जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर को हिंदी में कहते हैं विद्युत हीटर। ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिक हीटर जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि विद्युत ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा यानी उष्मा यानी ताप। ठीक है, विद्युत ऊष्मा यानी ताप यानी उष्मा। तो विद्युत ऊष्मा की परिभाषा क्या होगी तो देख लीजिए, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? किसी परिपथ में जो धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय में परिवर्तित कर देना विद्युत ऊष्मा कहलाता है। समझे कि नहीं? देखिए, किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या विद्युत ऊर्जा है, लेकिन उसको हम उष्मीय में कन्वर्ट कर देना, परिवर्तित कर देना विद्युत ऊष्मा कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? विद्युत ऊष्मा कहलाता है। अब चलिए बताते हैं हीटर क्या होता है। एक ऐसी युक्ति हीटर क्या होता है जान लीजिए, इसे मिटा देते हैं। चलिए हम हीटर के बारे में बताते हैं। हीटर एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय में परिवर्तित कर दे, उसे क्या कहते हैं? विद्युत हीटर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दे? उष्मीय में कन्वर्ट कर दे। उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, उसे विद्युत हीटर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऐसी युक्ति एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत हीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत हीटर कहते हैं। अब बात करते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। इस हीटर का क्या प्रयोग होता है? हीटर का हमारे दैनिक में बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत प्रयोग होता है। जैसे किसी वस्तु को हम गर्म करने, किसी वस्तु या सामान को गर्म करने के लिए हम विद्युत हीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या करते हैं, हम खाना पकाने के लिए भी विद्युत हीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जल को गर्म करने के लिए भी हम हीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी हीटर का प्रयोग किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ, खाना बनाने में जल को गर्म करने में हीटर का प्रयोग किया जाता है। हीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हीटर कितने प्रकार के होते हैं आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जान लेते हैं हीटर के क्या प्रयोग होता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय में कन्वर्ट करता है, पहला पॉइंट ये है। और इसका प्रयोग क्या होता है? खाना बनाने में, जल को गर्म करने में हीटर का प्रयोग किया जाता है। अन्य भी ऐसे वस्तु हैं जिनको गर्म किया जाता है। ठीक है, अब इसके हम एक संरचना है, इसको संरचना के बारे में हम बताते हैं और एक संरचना के बारे में आपको बताते हैं। चलिए, विद्युत हीटर की बॉडी जो है किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे गोलाकार। अगर इसकी बॉडी की बात किया जाए, इसकी बॉडी, तो इसकी जो बॉडी होगी वो गोलाकार भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है। ठीक है, आयताकार भी हो सकती है, आयताकार। ठीक है, हीटर का जो बॉडी है वो गोलाकार, आयताकार और चौकोर यानी रेक्टेंगल टाइप की भी हो सकती है। कैसे सकती है? चौकसकार। ठीक है, ये होता है एक गोलाकार। हमारे पास क्या है, एक हमने संरचना बनाई हुई है हीटर का, वो कैसा है? गोलाकार है। ठीक है, ऐसे अन्य भी हीटर होंगे जो रेक्टेंगल या आयताकार हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं, कैसे बना होता है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में बताते हैं। जो बाहरी परत होता है, यानी जो हीटर का जो बाहरी परत होता है वो होता है एक दृढ़ लोहे की पट्टी से मिलकर बना होता है। क्या होता है? इसकी जो बाहरी परत जो होगी वो दृढ़ लोहे की पट्टी से मिलकर बनी होगी। और उस पट्टी पे क्या होगा? उस पट्टी पे जो है क्रोमियम या निकेल की परत चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? निकेल या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। इससे क्या कहते हैं? उसके बाहरी परत होती है। हीटर की बाहरी परत किससे मिलकर बनी होती है? निकेल या क्रोमियम
से मिलकर बनी, उत्तक से दृढ़ लोहे से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है बेड्स असेंबली। बेड्स असेंबली में क्या होता है, चीनी की मिट्टी जुड़ी होती है। बेड असेंबली में ये सारे पार्ट जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए जो बाहरी परत है, वो जो दृढ़ लोहे की परत है वो क्या बाहर परत में होता है, बाहरी परत में होता है। ठीक है, और जो बेड्स असेंबली होता है वो इसके अंदर फिट होता है। किसके अंदर फिट होता है, बेड्स असेंबली जो है इस हीटर के अंदर फिट होता है। अब एक जो ये होता है तो हमारे चारों तरफ जो वो बने होते हैं, निकेल और क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, लोहे की। उसके बाद आता है चीनी की मिट्टी। इसको क्या कहते हैं, चीनी की मिट्टी यानी हीटर प्लेट। यह क्या होता है, हीटर प्लेट। हीटर प्लेट को हिंदी में चीनी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चीनी की मिट्टी। अब चीनी की मिट्टी ही क्यों ली जाती है, अन्य मिट्टी क्यों नहीं ली जाती, बता दें दोस्तों। चीनी की मिट्टी विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। क्या होता है दोस्तों, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। अगर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो जाती तो हमें जो बाहर जो क्रोमियम में निकल या दृढ़ लोहे की जो परत लगाई है उसमें विद्युत धारा बहने लगेगी, जिससे कि हमें शॉर्ट भी लग सकते हैं। ठीक है, हमें करंट भी लग सकता है। इसलिए क्या होता है, चीनी की मिट्टी विद्युत कुचालक होती है और इसमें विद्युत का धारा प्रवाह नहीं होता है, इसलिए हम चीनी का मिट्टी का प्रयोग करते हैं। अब इसके क्या, चीनी की मिट्टी में क्या होता है कि सर्पिलाकार ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है सर्पिलाकार। क्या होता है दोस्तों, सर्पिलाकार में चीनी की मिट्टी के अंदर सर्पिलाकार खांचे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, खांचे बनाए जाते हैं। अब उस खांचों का क्या प्रयोग होता है, उस खांचों में क्या होता है, ये जो तार है, ये जो हमने तार बनाया हुआ है इसे करके गड़ के, वो एक सर्पिलाकार है। कैसे है दोस्तों, सर्पिलाकार है। और उस चीनी की मिट्टी में हमने जो सर्पिलाकार खांचे बनाया है उसमें इस तार को फिट किया जाता है। अब बता दें दोस्तों, आपके दिमाग में ख्याल आता होगा लेकिन तार कौन सा है, तो बता दें दोस्तों ये तार नाइक्रोम तार होता है। अब बात करेंगे कि नाइक्रोम तार ही क्यों ली जाती है। बता दें नाइक्रोम तार इसलिए जाती है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। क्या दोस्तों, उसका गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, जिससे कि करंट जब प्रवाहित होता है, जब धारा में प्रवाहित होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि, और जब ये मतलब पेंच होते हैं, क्या होता है दोस्तों, ये पेंच होते हैं। पेंच को क्या कहते हैं, सॉकेट पेंच। ठीक है, ये पेंच होते हैं जिसके माध्यम से हमने दो तार यानी सॉकेट पिन यानी दो तार हमने जोड़े हुए हैं, और ये दो तार होते हैं वो मेन प्लग से जुड़े होते हैं। मेन प्लग से जब हम स्विच को दबाते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होकर दो पेंच में आती है, और पेंच से क्या होता है, ये नाइक्रोम का तार है, इस नाइक्रोम तार में प्रवाहित होता है। अब बता दें नाइक्रोम तार के बारे में। ठीक है, नाइक्रोम तार के बारे में आपको बता दे रहे हैं। जो नाइक्रोम तार है, नाइक्रोम आज दोस्तों नाइक्रोम का तार ही हीटर में प्रयोग किया जाता है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो गलनांक होता है, क्या होता है दोस्तों, गलनांक मतलब होता है पिघलना। ठीक है, गलनांक, इसका गलनांक जो होता है इसका गलनांक, नाइक्रोम का गलनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है। गलनांक बहुत उच्च होने का मतलब है कि इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये पिघलता नहीं है। ठीक है, यानी कितना भी दे दे इसमें तो पिघलता नहीं है, जिससे कि हमें ये क्या कहते हैं, पिघलता नहीं है और हमें ऊष्मा प्रदान करता है यानी ऊष्मा पैदा करता है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई हमें हीटर में कम से कम जो है 50 से 60 सेंटीमीटर की लंबाई तक हम इस तार का प्रयोग करते हैं। कितना, 50 से 60 सेंटीमीटर तार का प्रयोग करते हैं। और नाइक्रोम एक विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। कैसा प्रतिरोध, ये कैसा तार है, विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसमें क्या धारा प्रवाहित होती है और ये लाल तप्त हो जाता है। ठीक है, लाल तप्त हो जाता है, जैसे ऊष्मा पैदा करता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, एक ग्रिल यानी जाली लगाई जाती है। अब बात करेंगे कि जाली क्यों लगाई जाती है। जाली इसलिए लगाई जाती है, जब हम किसी भी वस्तु या इसके ऊपर रखते हैं तो इसके संपर्क में ना आए, वरना ना तो जो धारा इसमें आ रही है वो बर्तन से टकराने के बाद उस धारा जो है बर्तन में चले जाएगी, जिससे कि हमें करंट भी लग सकता है। ठीक है, एक बार फिर से
फिर से समझ लीजिए, धारा को हम क्या सॉकेट पिन के माध्यम से नाइक्रोम के तार में प्रवेश कराते हैं। नाइक्रोम का तार के गलनांक बहुत उच्च होता है। कितना होता है इसका गलनांक? इसका गलनांक होता है 1300 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। तो इसका नाइक्रोम तार का तापमान कितना होता है? 1300 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, जिससे कि पिघलता नहीं है और क्या ऊष्मा पैदा करता है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं। मेन प्लग से आप धारा सॉकेट पिन के द्वारा पेंच में प्रवेश करते हैं। ठीक है, पेंच में प्रवेश करता है और नाइक्रोम जो पहला सिरा है वो पहले यानी एक से जोड़ देते हैं और नाइक्रोम का जो दूसरा सिरा है वो बी को जोड़ देते हैं। ठीक, किससे जोड़ देते हैं? बी को। पहला सिरा जो है वो ए से जोड़ देते हैं और नाइक्रोम का दूसरा जो सिरा है वो पॉइंट बी से जोड़ देते हैं। धारा जब पॉइंट में प्रवेश करता है, पॉइंट के बाद नाइक्रोम में तार प्रवेश करता है, गलनांक इसका बहुत उच्च होता है, 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए पिघलता नहीं है और ये क्या ऊष्मा पैदा करता है और उस ऊष्मा का हम प्रयोग करते हैं।